दिल्ली से लेकर उज्जैन तक बुलडोजर गरज रहा है। योगी के मॉडल पर हर राज्य चल रहे हैं। बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अगली तस्वीर में आपको देश की राजधानी दिल्ली की दिखाऊं। कालका जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कालका जी में बुलडोजर गरज रहा है और सैकड़ों घर जो अवैध निर्माण था वो गिरा दिए गए। आइए आपको बताऊं कि दिल्ली में आखिर क्यों चला बुलडोजर, किस इलाके में चला। दिल्ली के कालका जी इलाके में 1200 घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 1200 घरों पर भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। 5 बुलडोजर और पोकलेन मशीन अवैध निर्माण हटाने में जुटी और देखते ही देखते अवैध घर और झुग्गियां जमींदोज हो गई। यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए हो रही। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डीडीए के नोटिस के बाद यह एक्शन हुआ। कालका जी में बहुत सी झुग्गियां डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई। डीडीए ने कई बार इन अवैध झुग्गियों को खाली करने को कहा, लेकिन जब लोगों ने बात नहीं सुनी तो डीडीए ने 3 दिन का नोटिस दिया। कहा था इलाके में बनी अवैध दुकान और मकान लोग खुद खाली करें। अगर वो खुद अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। 10 जून को नोटिस के 3 दिन पूरे हो गए, यानी डेडलाइन खत्म हो गई। इसके बाद सुबह 5 बजे से ही कालका जी में बुलडोजर गरजने लगा और इस बीच कालका जी से आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व सीएम आतिशी वहां से विधायक हैं, तो बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने और मौके पर पहुंच गई। आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी को घेरा। कहा, सीएम कहती हैं दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और अब गरीबों को डंडे मारकर क्यों निकाला जा रहा है। रेखा जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर लाया कौन? झुग्गियां गिराने का ऑर्डर बीजेपी और उसकी सरकार लाई। जब तक हमारी सरकार थी किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी गई। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा, क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोलने के इंजेक्शन लगवाती है? दिल्ली में सालों तक आप सरकार रही, फिर सही घर क्यों नहीं दिए गए? झुग्गियों की जगह तब लोगों को पक्के मकान क्यों नहीं दिलाए गए? इलाके की कई झुग्गियां तो अब रहने लायक तक नहीं बची हैं। सुनिए जरा दिल्ली के सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि किसी भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गरीब के घर को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने बुलडोजर लगे हुए हैं। मिल गया दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर की भी खबर थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं बाटला हाउस की। ये बाटला हाउस में बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं और क्रॉस का निशान लगा है जिन घरों पर बुलडोजर चलना है। बहुत पुरानी दुकानें, बहुत पुराने घर हैं जहां बुलडोजर एक्शन होना है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बाटला हाउस खुद लोगों ने कई घरों को तोड़ दिया है और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री रहे अमानतुल्लाह, जो खुद उस इलाके से आते हैं, वो पहुंच गए कोर्ट। हाईकोर्ट गए थे अमानतुल्लाह, लेकिन हाईकोर्ट से अपनी जो याचिका थी वो वापस ले ली उन्होंने। क्या हुआ बाटला हाउस में, आखिर क्यों बुलडोजर चलना है, ये मैं आपको बताता हूं। दिल्ली का बाटला हाउस इलाका फिर से चर्चा में है। जामिया के बाटला हाउस में 700 घरों पर बुलडोजर चलना है, क्योंकि आरोप है कि ये घर सरकारी जमीन पर बनाए गए और इन्हें खाली करने का 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया। पहला नोटिस जारी किया था उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने। सिंचाई विभाग का दावा है कि सैकड़ों घर उनकी जमीन पर बने। इसके बाद बाटला हाउस के मुरादी रोड पर डीडीए ने नोटिस लगाया और कहा कि उसकी जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध घर बनाए हैं। 15 दिन में लोगों से अवैध निर्माण हटाने और घर खाली करने को कहा। 11 जून तक ऐसा न करने पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस दे दिया। उधर इलाके के लोग कह रहे हैं कि यह बस्ती 50 से 60 साल पुरानी है। यह घर और मोहल्ला कोई रातों रात तो बना नहीं जो अवैध हो गया। मुरादी रोड में 100 गज मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और बाटला हाउस में ऐसे सैकड़ों घर पर नोटिस लगाया गया है। तो क्या रिहायशी इलाके के सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर एक्शन के खिलाफ इलाके के विधायक हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन राहत मिलते न देख अमानतुल्लाह ने अपनी याचिका वापस ले ली। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग और खुद अमानतुल्लाह। कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले इस वाले बिल्डिंग का नोटिस आया था, इसे भी तोड़ दिया। इससे पहले फिर ये वाले बिल्डिंग का आया था। आगे कभी ऐसे मुसलसल चल ही रहा है, कभी किधर का, कभी अबू फजल का, कभी शाहीन बाग का। किस जगह जाएंगे जबकि यहाँ का बसिंदा रसिंदा और इतना करोड़ों रुपए बड़े बड़े लोग लगाए हैं, उनका ये हाल है। तो गरीब, हम तो काम करने वाले इंसान हैं, गरीब के लिए तो सोचना पड़ेगा। अमीर को तो लूट रहे हैं, गरीब कहाँ जाएगा? कितना लूटेंगे बताइए। कहाँ से करा जुगाड़ पानी घर बनाए, हम तो यही कह रहे हैं कि टूटना नहीं चाहिए। डीडी यहाँ कहाँ से आ गई? डीडी है कहाँ से आ गई? क्या बताऊँ, यहाँ तो कम से कम 50-60 साल से रह रहे हैं लोग। तो यहाँ से मतलब ये तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये तो गलत है। ये तो नहीं होना चाहिए, गलत है। अब इतने मेहनत करके बनाया है, अब अभी जो सरकार और गवर्नमेंट बोल रही है चले जाओ खाली करके, तो गलत है। एक घर आ गया, एक घर नहीं आया, एक घर आ गया, एक घर नहीं आया, तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा। और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है 279 के, कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। ये गलत है और ये बिल्कुल पूरी तरह से बाटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि केवल दिल्ली में ही बुलडोजर नहीं चल रहा है।
मोहन यादव के राज में भी बुलडोजर चल रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उज्जैन की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। उज्जैन में भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो अवैध निर्माण हुआ है